यह लड़की मनोरोग अस्पताल में सबसे कम उम्र की मरीज थी। पिछले 8 सालों से वह वहां अकेली रहती क्योंकि उसकी माँ को उसके चाचा ने बंद कर दिया था, जो उसकी खूबसूरती के लिए उसे चाहता था। आज आखिरकार वह दिन आ गया जब लड़की अस्पताल से बाहर निकल। उसकी माँ ने चिंतित होकर उसे अपने पिता की तलाश करने के लिए कहा। उसी समय एक सीईओ देश भर के मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उस लड़की की तलाश में जिसने एक दुर्घटना के बाद उसे रक्त आधान में मदद की थी। उसने उसे खोजने के लिए एक बड़ा इनाम देने का वादा किया। तभी लड़की भीड़ से बाहर निकली और सीईओ को चिल्लाते हुए उसे पापा कहा। सीईओ यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा कि उसकी कभी शादी नहीं हुई और उसकी बेटी भी नहीं हो सकती। उसने तुरंत उसे $1 मिलियन का चेक थमा दिया और उसे जाने के लिए कहा। उसी समय सीईओ की बहन वहां पहुंची और लड़की को चेतावनी दी कि झूठ बोलने के गंभीर परिणाम हो, लेकिन लड़की ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह झूठ नहीं बोल रही है। यह देखकर कि वह कितनी आश्वस्त थी, बहन ने डीएनए परीक्षण का सुझाव दिया और लड़की को परिणामों के लिए घर पर प्रतीक्षा करने को कहा। इस बीच जब सीईओ घर लौटे तो उनके बुजुर्ग माता पिता कार में उनका इंतजार कर रहे थे, जो अपनी पोती से मिलने के लिए उत्साहित थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सीईओ की बहन ने उन्हें शांत करने की कोशिश और सुझाव दिया कि वे परिणाम आने तक कहीं और प्रतीक्षा करें। लड़की की मां को नहीं पता था कि सीईओ वास्तव में देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। अतीत में वे यूनिवर्सिटी में मिले थे और उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उसे बताया कि वह ड्राइवर का बेटा है। महिला ने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, वह केवल यही चाहती थी कि वह उससे और उनके अजन्मे बच्चे से प्यार, लेकिन उसका चाचा वापस लौट आया। वह उसके प्रति आसक्त हो गया था क्योंकि वह बिल्कुल उसकी मां की तरह दिखती। वही महिला जिसकी हत्या उसने पारिवारिक विरासत हड़पने के लिए की। तब से उसने उसे अपने घर में बंद करके रखा था और उसके साथ अपने खोए हुए प्यार की तरह व्यवहार करता। चाचा ने तो सीईओ को कार दुर्घटना में मरवाने की भी व्यवस्था कर दी थी। अपने चाचा के खतरनाक होने के बारे में जानते हुए महिला ने सीईओ को छोड़ने का फैसला किया, ठीक उसी समय जब उसने उसे प्रपोज किया था। सच्चाई से अनजान उसे लगा कि उसने उसे छोड़ दिया है। बाद में लड़की अपनी मां से फिर से मिल गई, जिसने उससे कहा कि अगर उसे कभी अपने पिता मिल जाए तो उसे उसके साथ रहना चाहिए ताकि उन्हें अब और गरीबी में न रहना पड़े। लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि पहली चीज जो वह अपने पिता से करने के लिए कहेगी वह है अपनी मां को बचाना। फिर भी महिला का मानना था कि सीईओ एक साधारण आदमी था और वह उसके भाई का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि अगर वह उसे ढूंढ ले तो वह वापस ना आए। उस समय चाचा मनोरोग अस्पताल पहुंचे और अराजकता में लड़की भागने में सफल। चाचा केवल यही चाहते थे कि महिला उनके सामने आत्मसमर्पण कर, लेकिन वह विरोध करती रही। फिर चाचा को एक कॉल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि लड़की भाग गई। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को उसे नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया। इस बीच सीईओ की बहन को परीक्षण के परिणाम मिल गए। उन्हें देखने पर सीईओ को पता चला कि लड़की वास्तव में उनकी बेटी। उसके माता पिता खुशी से अभिभूत थे और उन्होंने उसे तुरंत खोजने का आदेश दिया। लड़की खतरे से अनजान सड़क पर अकेली कूड़ा उठा रही थी। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रहा था, लेकिन सीईओ उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच गए। जैसे ही वह उससे उसकी मां के बारे में पूछने वाले थे, लड़की वहीं बेहोश हो गई।